अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम हैदराबाद। आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे मुस्लिम भाइयों से कि ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें और इस्लाह के लिए आप ज़रूर अच्छी नीयत के साथ पॉजिटिवली मेरी वीडियो देखें और सुनें। देखिए, उन मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह वास्ते आप लोग ऑलरेडी अगर शादीशुदा हैं, आपको ऑलरेडी एक बीवी है, तो मैं ये नहीं बता रही हूँ नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही मैं आपको तरजीह दे रही हूँ, ना ही मैं आपको तालीमात दे रही हूँ ऐसे, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप पॉजिटिवली इस बात को लें, क्योंकि मैं अगर इससे पहले मैं किसी को बताई हूँ, जो अब आपको बता रही हूँ ऐसी बात, तो मुझ पर इल्ज़ाम ये आया कि ये तो सरासर फर्स्ट वाइफ को छोड़ने के लिए बात करती है। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी को बताई हूँ कि आप अपनी वाइफ को, जब आप परेशान हैं, दो बीवी से परेशान हैं, आप दूसरी बीवी कर परेशान हैं, और आप दूसरी बीवी के सामने पहली बीवी के लिए आप बदगुमानी उसकी करते हो और उसकी ग़ीबत चुगली करते हो, उसके बारे में इतना सब कुछ बताते हो आप कि मैं खुश नहीं हूं। एक्चुअली ये मर्द हजरात, ये जो है सेकंड शादी करते किस लिए, क्या वजह है, क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें गौर फिक्र करते नहीं। इस्लाम 4 शादी की इजाजत क्यों दिया, ये गौर फिक्र करते नहीं। सिर्फ एक जुनून होता है कि हम फर्स्ट वाइफ से खुश नहीं हैं, या फिर हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं थी वो, और हम किसी और से मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप ये माइंड में मेंटालिटी आपकी ऐसी बना के रखेंगे आप डे 1 से कि ये मेरी पसंद नहीं है, मेरी माँ की पसंद है, तो आपको नेचुरली वो चीज पसंद नहीं आएगी। अगर आप जहन आपका बना चुके हैं कि ये मेरी पसंद नहीं है, मेरी माँ की पसंद है, या मेरे वालिद की पसंद है, मेरे रिश्तेदारों की पसंद है, तो आपको उसकी अच्छाई भी बुराई लगेगी। अल्लाह के लिए अगर आप, वैसे तो हर लड़का लड़की दोनों की रजामंदी से ही निकाह करनी चाहिए, ऐसे जबरदस्ती माँ की पसंद है या वालिद की पसंद है ऐसे निकाह ना हमारा शरीयत इजाजत देती है, ना हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है ये कि फौरन, ऐसे कई हदीसें हैं इसके लिए। अगर मैं वो हदीसें बोलना भी चाहती हूँ मैं, लेकिन काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके ताल्लुक से अगर आपको देखनी हो हदीस, तो आप सही हदीस गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब लड़का लड़की एक दूसरे को अगर पसंद नहीं करते हैं, या फिर लड़की रजामंदी नहीं है लड़की की, तो फिर वो निकाह करना ही नहीं चाहिए। अब जब निकाह करता है इंसान, उसके बाद फिर सारी जिंदगी ये मेरी माँ की पसंद है, ये मेरी वालिद की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें अच्छाई भी उसको बुराई लगती है, पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव लेता है वो। तो गलती उस बेचारे की नहीं है, वहां पर गलती आदमी की गलती है। अरे वो तो चलो माँ बाप की खुशी, ये सारी चीज देखकर निकाह हो गया वो बेचारी का, हाँ ठीक है। लेकिन ये बंदा, इसको चाहिए था कि जब निकाह करता है तो सच्चे दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वो बीवी मानता है, तो उसको हर वो खुशी देने की कोशिश करे डे 1 से ही। ये दिमाग अपना बनाए, ऐसे तो नहीं। बच्चे पैदा कर लेते हैं, सारी चीजें फर्स्ट वाइफ के साथ हो जाती है, हर वो चीज। फिर सेकंड शादी जब करना चाहता है इंसान, तो फर्स्ट वाइफ के बारे में पूरी बुराई, कोई अच्छाई, पूरी बुराई बोलता है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं एक्चुअली मेरा ऐसा है मसला, वैसा है। तो फिर आप सेकंड शादी कीजिए, दूसरी शादी कीजिए, जहां आपको खुशी मिलेगी, या फिर उसी के साथ खुश रहने की। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है ना, आप नापसंद कैसे करें, क्यों करते हैं और क्यों करोगे, एक दूसरे को पसंद करना है ना। तो ऐसी कुछ बड़ी वजह है, वो अलग बात है। छोटी छोटी चीजों में आप फिर उसको बहुत बड़ी पहाड़ जैसी बनाएंगे। यही अगर आपकी लव मैरिज किए होते आप,
तो उसको आप क्या करते हैं, उसकी गलतियों को आप छुपाते हैं, अपने माँ बाप से, अपने लोगों से छुपाते हैं। क्यों? वो ये ना बोल दे कि ये तो तुम्हारी पसंद की है ना, तुम खुद पसंद करके लेकर आए इसको, अब तुम झेलो। होता है ऐसे भी, ये भी होता है। तो तब क्या करते हैं, उसके जो ऐब है उसको ढांकते हैं, उसको ओपन नहीं करते, वहीं का वहीं दबा देते हैं। देखो फर्क देखो आप, यही अगर वो माँ बाप पसंद करके लेके आते तो उसकी तो छोटी छोटी चीज भी पहाड़ जैसी बन जाती। ये है, लव मैरिज करते हैं तो औरत अगर मारती है, गाली देती है, तब भी ये बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त कर लेगा। वही अगर अरेंज मैरिज में बेचारी अगर कुछ भी, अगर थोड़ा सख्ती के अल्फाज, अपना हस्बैंड है, कभी कुछ प्यार भी करती है बेचारी, तो सख्ती के अल्फाज उसका हक है, बर्दाश्त करें आप। उमर रज़ियल्लाहु की हदीस सुने, समझे, जो बीवी, आपकी बीवी चिल्ला रही थी, एक साहबी आके, वो भी बेचारे तकलीफ में थे, तो आकर पूछने के लिए कि मेरी बीवी बहुत चिल्लाती है, बहुत अजियतें देती है, मैं उसको इरादा करता हूं कि छोड़ दूं। ये एक लंबी हदीस है। तो जब देखे कि उमर रज़ियल्लाहु के घर में ये मामला हो रहा है, आवाजें आ रही है, तो ये जा रहे थे। तो फिर आप रोक के फिर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, तो फिर पूछे क्यों जा रहे थे, आए क्यों, फिर जा रहे क्यों। उसके बाद फिर ये बताया कि मेरा मसला ऐसा था, मगर उससे खतरनाक डेंजर तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपके घर से भी आवाजें आ रही है। तो ये चीज देखकर मैं वापस जा रहा था। तो आप समझाए वहां पर कि जो औरत हमारा ख्याल करती है, हमारे बच्चे पैदा करती है, हमको हर चीज का सुकून देती है, अगर वो चिल्लाती भी है थोड़ी देर के लिए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करे। हमारी औरत हमारी बीवी है, औरत को इज्जत दे, मोहब्बत करे, प्यार, चिल्लाइए ना, थोड़ी देर के लिए है। तो ऐसे मन बनाएं आप लोग। लेकिन ये कहाँ होता है, लव मैरिज में चप्पल जूते भी खाते हैं, गाली भी सुनते हैं, सब कुछ। लेकिन जहां अरेंज मैरिज हो गई है तो वहां पर बेचारी को बहुत अजियतें, बहुत अजियतें, इल्जाम औरत के ऊपर लगते हैं कि ये हमको सेटिस्फाई नहीं करती है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करती है हमको अब दूसरी शादी करना है। अभी दूसरी शादी का भी इसकी चॉइस होती है। वो दीनदारी सब साइड में, दीनदारी से कोई मतलब नहीं है इनको, बस इनको खुश करे, सेटिस्फाई करे, बस वो चीज के लिए ये दूसरी शादी ढूंढते हैं, दूसरी शादी के लिए लड़की को या कोई औरत को, ठीक है। अब जब इनको वो चीजें मिल जाती है तो काफी सारी गीबत करने के बाद, चुगली करने के बाद पहली बीवी की, तब पलटा के अगर ये दूसरी औरत बोलती है, जब आप इतना नाखुश है उस औरत से, तो अल्लाह ताला फरमाता है ना, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बेचारी तुम दो शादी करते हैं तो एक को लटका के मत रखो, दोनों को एक ही नजर से देखो। अगर इसको एक चीज लेकर आते हैं उसको भी सेम वही चीज। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं शरीयत दीन में, इस्लाम में। जब आप इतनी बदगुमानी कर रहे हो, अल्लाह माफ करना, इतनी गीबत कर रहे हो कि आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो फिर उसको लटका के क्यों रख रहे हो आप उस बेचारी को? अल्लाह अकबर। एक तो डेली उसकी इंसल्ट, दूसरा फिर आपको उसको मतलब लटका के भी रखना है उसको कि नहीं मेरे ही निकाह में है, तो मर जा इधर ही, यहीं पर खत्म होना है तेरे को, तेरी जिंदगी। ऐसे नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। उस बेचारे का भी हक है जीने का। जैसा आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं ना, तो उससे भी पूछो, कभी आपकी हरकतें क्या होगी, उस बेचारी से भी पूछो। उसके बाद जब दूसरी शादी का वक्त आता है तो दूसरी शादी में दूसरी औरत को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। वक्त देंगे तो उतना ही देंगे जितना ये चाहते हैं। वो औरत जो चाहती है वो नहीं, ये जो चाहते हैं उतना ही वक्त देंगे। और प्रॉपर्टी ये सब तो बात ही नहीं है, दूर दूर तक बात नहीं है। ये टॉपिक के लिए मेरी एक दोस्त है जो मुंबई में रहती है। वो मेरी दोस्त काफी महीना पहले मुझे बताई है कि प्लीज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना, क्योंकि काफी सारे जुल्म मैं देखती हूँ कि सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ जो करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा मिलता तो कुछ नहीं है। समाज, सोसाइटी से डरकर फर्स्ट वाइफ को सारी चीजें, क्योंकि उससे बच्चे पैदा होते हैं, दूसरी से बच्चे होते नहीं, तीसरी भी दूसरी से, पहली से फिर ये बदजन होकर तीसरी करता है, तो वैसे ही उसकी लाइफ खराब हो गई, उस शख्स की लाइफ वैसे ही खराब हो गई। क्योंकि
अगर हर चीज उसको देखना चाहिए तो फर्स्ट वाइफ में अल्लाह का शुक्र अदा कर, नहीं ये मेरी बीवी है, बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक है, अगर कोई चीज आपको उसको सब बर्दाश्त करने के बाद भी कोई चीज नहीं मिलती है, जैसे मैं बताई हूं, तो आप फिर निकाह करें, निकाह करके हुकूक की अदाई करें, हर दो के साथ हुकूक की अदाई करें। आप एक तरफ आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है लाइफ में, दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको, तो जहां सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वहां पर भी आप क्या उसको खुशी दे रहे हो? वही जो खाना खिला दो, कभी कपड़े पहना दो, ना कोई साथ में समाज में आप बताओगे नहीं कि मेरी वाइफ है। अगर बता भी लो आप, तो आप उसको सेकंड वाइफ का दर्जा तो दे रहे हो, सिर्फ निकाह करे हैं आप इसीलिए बता रहे हो, लेकिन जो सही रियल हुकूक जो है, अल्लाह ताला जो हुकूक की अदाई करने का अहकाम दिया है, उस पे नहीं हो ना आप। तो इस तरीके से फर्स्ट वाइफ भी बेचारी परेशान, सेकंड वाइफ भी परेशान। अब ये थर्ड के चक्कर में ये दो ही को सेटिस्फैक्शन नहीं पहुंचा रहा है, ये तो थर्ड के लिए अब थर्ड भी करता है दो से परेशान होकर, तो और परेशान। तो अपने अंदर झांक कर देखें कि आप कहां गलत हो। हर इंसान अपनी इस्लाह खुद कर सकता है, आपको पता है। अगर ये ईगो जो है ना, वो अगर साइड में रखें, अना जो वर्ड साइड में रखें और देखें कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहां गलत हूं, मेरी वजह से सामने वालों को तकलीफ क्या हो रही है, क्यों हो रही है, मेरी जो हरकतें हैं उसको मैं बंद करूं या दुरुस्त करूं, ये सारी चीजें अपने अंदर झांकें। आप पहले दुरुस्त अच्छा एक इंसान बन जाए, इंशाअल्लाह ताला फिर आगे से सामने वाले जो है, आगे से आपको वही मिलेगा जो आप दोगे। आपके अंदर जो है ना, आप जो निकालते हो, आप जो देते हो आगे वालों को, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वही मिलेगा। अगर आप बदगुमानी, नेगेटिव कैरेक्टर हो, हर किसी इंसान को आप गलत नजर से देखते हो और हर किसी के ऊपर आप इल्जाम लगाना पसंद करते हो, झूठा इल्जाम हो, कुछ भी, एनीथिंग, सामने वालों को आप हमेशा गिरा कर देखते हो, इसका मतलब यह है कि आप खुद पहले घटिया इंसान हो। नंबर 1 घटिया इंसान आप खुद हो, तो आप लोगों को ऐसे समझ रहे हो। देखो, एक अच्छा इंसान जो अल्लाह का बंदा होता है, वो हमेशा धोखा खाता है, आपको पता है, धोखा खाता है। धोखा खाने के मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ है, अक्ल नहीं है, बददिमाग है, इंसान को पहचानने की सलाहियत नहीं है, जी नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। क्योंकि वो बेचारे के पास जो है वही समझता है, वो ईमानदार है तो सबको ईमानदार ही समझता है वो, एग्जैक्टली, और अपना सब कुछ देने तैयार हो जाता है, क्योंकि वो है ऐसा, अल्लाह का बंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भी लोग हैं, 2 कैरेक्टर होते हैं। जो इंसान अंदर कुछ होता है वही बोलते ना आप, उगलता है, यही सारी चीजें। खैर, नेकी की दावत दे, बुराई से रोके, ये शरीयत हमको इजाजत देती है, अहकामात है। इंशाअल्लाह ताला वही एक बात है मेरे जहन में, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूं। इसका मतलब गलत ना ले, और गलती कब कहाँ किसकी होती है, ये सब हम अपने अंदर झांक कर देखें। हो सकता हर इंसान गलत है, हर इंसान में एक गलती होती है, गलत है नहीं, गलती होती है, हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती होती है। सॉरी, गलत है, अलग कुछ बोलना चाह रही थी मैं, गलत है नहीं, हर इंसान में एक ऐब होता है, कुछ ना कुछ ऐब, बेऐब अल्लाह की जात। इस्लाह के लिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप गलत ना समझे, और इस बातों, जो भी बात मैं आपको बताई हूं, उससे अगर आपको तकलीफ हुई है तो मैं माजरत चाहती हूं, लेकिन इस्लाह करें आप अपनी, और अपने अपने घर दुरुस्त करें। और शदीद ऐसी जरूरत है तो कोई बिल्कुल जो हकदार है उन औरतों से निकाह करें। पहले तो दीनदारी देखें आप, वो भी आपका हक है, दीनदारी देखें, दूसरी चीजें भी देखें आप, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप
एक बेसहारा को सहारा देने की कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी शहवत मिटाने के लिए दूसरी शादी तीसरी शादी ना करें, ये मेरी एक गुजारिश है आप हजरात से, क्योंकि इस वजह से ही काफी सारे घर तबाह हो रहे हैं आज। और रिलेशनशिप भी मियाँ बीवी वाइफ हस्बैंड के बीच में जो भी रिलेशनशिप वो तबाह हो रही है, यही हरकतों की वजह से, और कुछ नहीं। एक दूसरे को सही कीजिए और एक दूसरे की गलती को ढांके और बेपनाह मोहब्बत अपनी बीवी से और बीवी अपने शौहर से करने की कोशिश करे, ताकि घर संभल कर रहे, टूटे नहीं। मेरे हक में दुआ कीजिए। सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से ऐसी और टॉपिक लेकर जरूर आपके पास आऊंगी, आप वीडियो बनाऊंगी जरूर और आप तक पहुंचाऊंगी। सिरातल मुस्तकीम के लिए दुआ कीजिए आप। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।